नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगे आज सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया। आधे घंटे बाद कोर्ट ने 5 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा। बोले पता नहीं कब वापस आऊंगा। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार की शाम 5 बजे तिहाड़ जेल में सरेंडर किया। इससे पहले वे आम आदमी पार्टी के दफ्तर गए और कार्यकर्ताओं से मिले। उन्होंने कहा कि मैं देश बचाने के लिए जेल जा रहा हूं, मुझे नहीं पता कब वापस आऊंगा, वहां मेरे साथ क्या क्या होगा मुझे नहीं पता। वहीं दोस्तों, दिल्ली सीएम ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल कल सामने आए, लिख कर ले लीजिए, ये सभी एग्जिट पोल फर्जी हैं। एक एग्जिट पोल ने राजस्थान में बीजेपी को 33 सीटें दी थी, जबकि वहां सिर्फ 25 सीटें हैं। असली मुद्दा यह है कि उन्हें ऐसा क्यों करना पड़ा, उन पर दबाव बनाया गया होगा। वहीं सरेंडर करने के करीब 30 मिनट बाद ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 5 जून तक ईडी की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। एजेंसी ने केजरीवाल की कस्टडी के लिए आवेदन दायर किया था। दिल्ली सीएम के अंतरिम जमानत पर होने के चलते आवेदन पेंडिंग था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। जयराम रमेश का दावा, गृह मंत्री ने कलेक्टर्स को फोन किया, 150 अफसरों को डराया धमकाया। इलेक्शन कमीशन बोला शाम तक अधिकारियों की डिटेल दे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शनिवार को दावा किया था कि गृह मंत्री अमित शाह जिला कलेक्टर्स को फोन कर करके डरा धमका रहे हैं। उन्होंने कहा कि शनिवार सुबह से अमित शाह 150 अधिकारियों को फोन कर चुके हैं। जयराम ने इसे शर्मनाक बताया था। रविवार को इलेक्शन कमीशन ने जयराम रमेश के दावों का संज्ञान लिया। कमीशन ने जयराम रमेश को एक पत्र लिखकर कहा कि वे अपने दावे से जुड़ी डिटेल शेयर करें ताकि इस मामले में सही एक्शन लिया जा सके। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। राहुल गांधी बोले इंडिया की आएगी 295 सीटें, अखिलेश यादव ने समझाई क्रोनोलॉजी। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव का मतदान 7 चरणों के तहत संपन्न हो चुका है। इसी बीच बीते शनिवार की शाम को एग्जिट पोल के आंकड़े भी जारी कर दिए गए। एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन को हार मिलते दिखाया गया। विपक्षी गठबंधन के तमाम नेता इन आंकड़ों को झूठा साबित करने में जुटे हुए हैं। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे प्रधानमंत्री मोदी का काल्पनिक सर्वेक्षण करार दिया है, जबकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एग्जिट पोल को झूठा बताया। जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछा गया कि इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीतेगा, इस पर उन्होंने कहा कि क्या आपने पंजाबी गायक दिवंगत सिद्धू मूसेवाला का गाना 295 सुना है। राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि अलायंस 543 लोकसभा सीटों में से 295 सीटें जीतेगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। पंजाब में रेल हादसा, एक गाड़ी दूसरे से टकराई, बोगियां ऊपर चढ़ी, तीसरी गाड़ी को चपेट में लिया, बालासोर जैसा एक्सीडेंट टला। जी हां दोस्तों, पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में सुबह करीब 4 बजे 2 मालगाड़ियां टकरा गई। इनमें से एक का इंजन पलट गया और बाजू वाले ट्रैक से गुजर रही पैसेंजर ट्रेन से टकराया। हादसे में मालगाड़ी के 2 लोको पायलट घायल हो गए हैं, जिन्हें पटियाला के राजेंद्र अस्पताल रेफर कर दिया गया। यह हादसा कुछ वैसा ही था जैसे बीते साल ओडिशा के बालासोर में हुआ था। उस हादसे में रेलवे ट्रैक पर पहले से खड़ी ट्रेन को दूसरी ट्रेन ने आकर टक्कर मारी थी। इस टक्कर के दौरान तीसरी गाड़ी वहां से गुजर रही थी, वह भी हादसे का शिकार हुई। इस रेल हादसे में 293 लोगों की मौत हो गई थी और 1000 से ज्यादा घायल हो गए थे। लेकिन दोस्तों, फतेहगढ़ साहिब में हुए इस हादसे की रूपरेखा कुछ वैसी है, लेकिन गति धीमी होने के कारण एक बड़ा हादसा होने से टल गया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। मैं देश बचाने के लिए जेल जा रहा हूं, एग्जिट पोल पर भरोसा मत करना, सरेंडर से पहले बोले केजरीवाल। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से मिली 21 दिन की अंतरिम जमानत की अवधि खत्म होने के बाद अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के अधिकारियों के सामने सरेंडर करने पहुंचे। इससे पहले केजरीवाल सिविल लाइंस इलाके में स्थित अपने आवास से राजघाट के लिए रवाना हुए थे। केजरीवाल ने राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प अर्पित किए। राजघाट के बाद केजरीवाल कनॉट पैलेस स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने हनुमान जी के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इसके बाद मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के कार्यालय पहुंचे। यहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैं देश बचाने के लिए जेल जा रहा हूं, एग्जिट पोल पर भरोसा मत करना। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। पुणे पोर्श केस, नाबालिग ने कबूली शराब पीने के बाद, पुलिस को बताया नशे में था, घटना याद नहीं, माता पिता 5 जून तक हिरासत में। जी हां दोस्तों, पुणे पोर्श केस नाबालिग आरोपी ने पुलिस की पूछताछ में स्वीकार किया है कि दुर्घटना की रात वह बहुत ज्यादा नशे में था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नाबालिग ने बताया कि उसे हादसे के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं है। पुलिस ने आरोपी की मां की मौजूदगी में उसे बाल सुधार गृह में 1 जून को पूछताछ की थी। जुवेनाइल बोर्ड ने 31 मई को नाबालिग से पूछताछ करने के लिए पुलिस को इजाजत दी थी। हादसे के बाद से नाबालिग से कोई पूछताछ नहीं की गई थी और न ही कोई बयान दर्ज किया गया था। इसी बीच पुणे की एक अदालत ने रविवार को नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल और मां शिवानी अग्रवाल एविडेंस मिटाने के मामले में 5 जून तक की पुलिस हिरासत में भेज दिए गए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। एक हफ्ते में 2 राज्यों में गुटखा और तंबाकू
तंबाकू पर सरकार ने उठाया बड़ा कदम, एक में तो लग गया 1 साल का बैन। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। उत्तर प्रदेश और तेलंगाना सरकार ने तंबाकू और गुटखे की बिक्री को लेकर बड़ा कदम उठाया है। वहीं जम्मू कश्मीर में कटरा प्रशासन ने भी माता वैष्णो देवी मंदिर के पास सिगरेट की बिक्री पर रोक लगा दी है। दोस्तों आपको बता दें, पहला राज्य है उत्तर प्रदेश जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक ही दुकान पर पान मसाला और तंबाकू के पाउच की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह आदेश 1 जून से लागू हो गया है, जिसे पान मसाला और तंबाकू का सेवन करने वालों पर असर पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, कानपुर के असिस्टेंट कमिश्नर विजय प्रताप सिंह के मुताबिक 1 जून से पान मसाला और तंबाकू की एक साथ बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा शनिवार से ही शहर में गुप्त हड़ताल भी चालू है। वहीं दोस्तों, दूसरा राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार के फैसले से तंबाकू और गुटखा खाने वालों के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। सुशांत सिंह राजपूत के घर में शिफ्ट हुई अदा शर्मा, 5 साल के लिए किराए पर लिया अपार्टमेंट, बोली यह जगह मुझे पॉजिटिव वाइब्स देंगी। जी हां दोस्तों, अदा शर्मा इन दिनों अपनी फिल्म बस्तर द नक्सल स्टोरी को लेकर चर्चा में है। काफी समय से खबर आ रही थी कि वो दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के घर में शिफ्ट होने वाली है। अब उन्होंने एक इंटरव्यू में खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है कि वो सुशांत के घर में शिफ्ट हो चुकी है। ए टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अदा शर्मा ने अक्टूबर 2023 में लीज एग्रीमेंट पर साइन करके 5 साल के लिए वो घर अपने नाम कर लिया है। इसके बाद एक्ट्रेस ने इस साल की शुरुआत में अपनी मां और दादी के साथ वहां रहना शुरू कर दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार अदा ने इस घर को 5 साल के लिए किराए पर लिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। माता वैष्णो देवी के करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर, कटरा में बदला नियम, तोड़ा तो कानूनी पचड़े में पड़ेंगे। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कटरा में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद की बिक्री, उन्हें रखने तथा उनके सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया है। कटरा में माता वैष्णो देवी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। माता रानी का दर्शन करने के लिए हर महीने हजारों की तादाद में श्रद्धालु यहां आते हैं। रियासी के जिला अधिकारी विशेष महाजन ने बताया कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य उस धार्मिक स्थान की पवित्रता बनाए रखना है जहां हर साल लाखों तीर्थयात्री आते हैं। जम्मू प्रशासन ने कटरा और आसपास के इलाकों में मांस और शराब की बिक्री करने, उन्हें रखने और उनका सेवन करने पर पहले ही प्रतिबंध लगा रखा है। डीएम महाजन ने बताया कि धारा 144 के तहत हमने नुमाई और पंथाल चेक पोस्ट से लेकर तारा फोर्ट से होते हुए भवन तक के क्षेत्र में सिगरेट, गुटखा और अन्य प्रकार के तंबाकू के भंडारण, बिक्री और उनका सेवन करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आर प्रज्ञानंद ने वर्ल्ड नंबर 2 फेबियानो कारुआनो को हराया। नॉर्वे चेस टूर्नामेंट के 5वें राउंड में जीते, वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 10 में भी आए। जी हां दोस्तों, भारत के 18 साल के ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने नॉर्वे चेस टूर्नामेंट में अपनी अविश्वसनीय बढ़त जारी रखी। दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराने के बाद प्रज्ञानंद ने शनिवार देर रात दुनिया के नंबर 2 फेबियानो कारुआना को हरा दिया। इस जीत से प्रज्ञानंद को वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 10 में पहुंचने में मदद मिली। टूर्नामेंट में इससे पहले प्रज्ञानंद ने बुधवार 29 मई को स्टावांगर में नॉर्वे चेस टूर्नामेंट के तीसरे दौर में वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन पर अपनी पहली क्लासिकल जीत दर्ज की थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अमित पंघाल ने पेरिस ओलंपिक का कोटा हासिल किया। क्वालिफाई करने वाले दूसरे भारतीय मेंस बॉक्सर बने। कॉमनवेल्थ में जीता था गोल्ड मेडल। जी हां दोस्तों, भारतीय बॉक्सर अमित पंघाल पेरिस ओलंपिक गेम्स के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। रविवार को बैंकॉक में वर्ल्ड बॉक्सिंग क्वालिफायर में मेंस के 51 किलो क्वार्टर फाइनल के दौरान पंघाल ने चीन के लियू चुआंग को 5-0 से हराकर ओलंपिक का टिकट हासिल किया। पंघाल ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले दूसरे मेंस बॉक्सर बने हैं। इससे पहले 71 केजी कैटेगरी में निशांत देव मालदोवा के वैसिल केबोट्री को 5-0 से हराकर ओलंपिक्स का कोटा हासिल कर चुके हैं। दोस्तों, अमित पंघाल ने इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता था। उन्होंने 51 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। 5 चीनियों ने एप्पल को लगाया 100 करोड़ रुपए का चूना, फर्जी रिटर्न का लगा दिया अंबार। जी हां दोस्तों, एप्पल का आईफोन दुनिया के सबसे मशहूर प्रोडक्ट्स में से एक है। यही वजह है कि नकली आईफोन का भी बड़ा मार्केट पूरी दुनिया में फैला हुआ है। दुनिया के किसी भी प्रोडक्ट की कॉपी तैयार करने में चीन को महारत हासिल है। अब चीन के 5 लोगों ने एप्पल को तगड़ा चूना लगा दिया है। इन लोगों ने एप्पल के लगभग 16,000 फर्जी डिवाइस रिटर्न के जरिए कंपनी को वापस कर दिए। इससे आईफोन बनाने वाली कंपनी को लगभग 1.23 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ। यूएस अटॉर्नी ऑफिस में फाइल किए गए केस के आधार पर मनी कंट्रोल की रिपोर्ट में बताया गया है कि इन 5 चीनी नागरिकों ने एप्पल को फर्जी आईफोन, आईपैड और अन्य प्रोडक्ट्स रिटर्न किए। इस फर्जी रिटर्न की कीमत लगभग 1.23 करोड़ डॉलर यानी कि 102 करोड़ रुपए है। यूएस अटॉर्नी मार्टिन एनेस्ट्रा ने बताया कि इन लोगों ने एप्पल की कस्टमर सर्विस पॉलिसी का गलत इस्तेमाल किया है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। रवीना टंडन मारपीट केस, नशे में नहीं थी एक्ट्रेस, ड्राइवर को बचाने के लिए हाथापाई हुई, दोनों पक्षों के बीच हुआ समझौता। जी हां दोस्तों, शनिवार रात को हुई एक घटना में एक्ट्रेस रवीना टंडन और उनके ड्राइवर पर शराब के नशे में एक बुजुर्ग महिला से मारपीट करने के आरोप लगे थे। पुलिस के सूत्रों की माने तो दोनों पक्षों के बीच अब समझौता हो गया है। दोनों पक्षों की तरफ से यह लिखित में दिया गया है कि उन्हें अब एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं है। यह भी जानकारी मिली है कि घटना के वक्त रवीना नशे में नहीं थी। सीसीटीवी फुटेज में भी साफ नजर आ रहा है कि रवीना की कार से किसी को कोई चोट नहीं लगी है, बल्कि भीड़ रवीना के घर के अंदर तक घुसी थी और वहां दोनों पक्षों में हाथापाई हुई। दोस्तों बताया जा रहा है कि रवीना और उनके ड्राइवर के ऊपर भीड़ आक्रामक हो गई थी, जिसके बाद रवीना ने अपने ड्राइवर को बचाने की कोशिश की और इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच हाथापाई हुई। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। दिल्ली, राजस्थान सहित 27 राज्यों में आज बारिश की संभावना, 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। यूपी, छत्तीसगढ़ में तापमान 3 से 4 डिग्री गिरा। जी हां दोस्तों, देश के कई राज्यों में हीट वेव का असर कम होने लगा है। प्री मानसून बारिश से तापमान में कमी आने लगी है। मौसम विभाग ने बताया है कि आज सिर्फ 8 शहरों में दिन का तापमान 45 डिग्री या उससे ऊपर रहा। राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली में कल दोपहर को मौसम अचानक बदल गया। सुबह से तेज धूप के बाद बादल छा गए और धूल भरी आंधी चली। इसके बाद मौसम में काफी गिरावट देखने को मिली। दिल्ली समेत देश के 27 राज्यों में आज गरज और बिजली के साथ बारिश की संभावना है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं या धूल भरी आंधी भी चलेगी। दक्षिणी राज्यों में बारिश का अलर्ट है। केरल में 30 मई से मानसून शुरू हो चुका है। वहीं दोस्तों बात करें कि किन राज्यों में बारिश का अलर्ट है, तो उन राज्यों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा शामिल हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। यूपीआई का नया रिकॉर्ड, एक महीने में लोगों ने कर डाले 14 अरब से ज्यादा ट्रांजैक्शंस। जी हां दोस्तों, यूपीआई ने डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास में अहम योगदान दिया है। इसके चलते पेमेंट करना चुटकियों का काम हो गया है। यूपीआई से पेमेंट में होने वाली आसानी के चलते यह लोगों का पसंदीदा माध्यम बन गया है। मई में इस कारण यूपीआई से पेमेंट का नया रिकॉर्ड भी बन गया है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई के आंकड़ों के अनुसार मई महीने में यूपीआई के जरिए 14.04 अरब रुपए का लेन देन किया गया। यह इतिहास में पहला ऐसा मौका है जब किसी एक महीने में यूपीआई के जरिए 14 अरब से ज्यादा का लेन देन प्रोसेस किया गया हो। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी की 7 बैठकें हुई, हीट वेव और नॉर्थ ईस्ट में बाढ़ पर चर्चा की। नई सरकार के पहले 100 दिन के एजेंडे पर भी मंथन करेंगे। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी रविवार को अलग अलग मुद्दों को लेकर 7 बैठकें कर रहे हैं। पहली मीटिंग में प्रधानमंत्री ने देश भर में गर्मी और चक्रवात के बाद आई बाढ़ के हालात की समीक्षा बैठक की। साथ ही प्रभावितों की मदद के लिए किए जा रहे प्रयासों का भी जायजा लिया। प्रधानमंत्री मोदी सबसे लंबी मीटिंग में नई दिल्ली से पहले 100 दिनों के एजेंडे पर मंथन भी करेंगे। तीसरी बैठक में 5 जून को बड़े पैमाने पर विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की तैयारियों पर चर्चा होगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट सेकंड प्री वेडिंग, इतालवी सिंगर बोसी लेई की परफॉर्मेंस के साथ खत्म हुई सेरेमनी। 800 मेहमानों ने विजिट किया लोकल मार्केट। जी हां दोस्तों, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की सेकंड प्री वेडिंग सेरेमनी खत्म हो चुकी है। शनिवार को इवेंट के आखिरी दिन अंबानी परिवार के तकरीबन 800 मेहमान इटली के शहर पोर्टोफिनो पहुंचे। पोर्ट से मेहमानों को 4 रॉयल बोट्स के जरिए सिटी प्लाजा तक लाया गया। पोर्ट से लगभग 2 किलोमीटर के सफर के लिए बोट्स ने फेरी की। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस दौरान शहर में केवल अंबानी परिवार के मेहमान ही घूमते नजर आए। कई मेहमानों ने लोकल शॉप से शॉपिंग भी की। शहर के सभी एंट्री पॉइंट से मेहमानों को छोड़कर अन्य लोगों को प्रवेश नहीं दिया गया। इस दौरान मेहमानों के लिए स्पेशल हैंड बैंड भी जारी किए गए थे, जिससे उन्हें शहर में एंट्री दी गई। यानी कि दोस्तों अमीरी हो तो ऐसी, पूरा का पूरा शहर केवल अपने मेहमानों के लिए बुक कर दिया गया। वैसे दोस्तों इस बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आरबीआई ने 500 रुपए और 2000 रुपए के नोट को लेकर दिया बड़ा अपडेट। जी हां दोस्तों, बीते दिन भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने 500 रुपए के नोट को लेकर बड़ी जानकारी दी है। आरबीआई ने कहा है कि चलन में मौजूद कुल करेंसी में से 500 रुपए मूल्य के नोट की हिस्सेदारी मार्च 2024 तक बढ़कर 86.5% हो गई, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में यह 77.1% थी। केंद्रीय बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में यह जानकारी
जानकारी दी गई। मूल्य के लिहाज से चलन में मौजूद बैंक नोटों की संख्या में बढ़ोतरी हाल ही के वर्षों में सबसे कम है। इस उछाल के लिए पिछले साल मई में 2000 रुपए मूल्य के नोट को वापस लेने की घोषणा को मुख्य वजह बताया गया है। इस फैसले की वजह से 2000 रुपए मूल्य के नोट की हिस्सेदारी एक साल पहले की समान अवधि के 10.8% से घटकर सिर्फ 0.2% रह गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। चांद के सबसे अंधेरे हिस्से में चीन की लैंडिंग, 23 दिन में सैंपल लेकर लौटेगा चांगई 6 लैंडर। सफल हुआ तो ऐसा करने वाला पहला देश बनेगा। जी हां दोस्तों, चीन के स्पेस मिशन ने रविवार को बड़ी कामयाबी हासिल की। 3 मई को लॉन्च किए गए चांगई 6 मून लैंडर ने लगभग 1 महीने बाद रविवार सुबह चांद के अंधेरे वाले हिस्से पर सफल लैंडिंग की। यह लैंडिंग चीन के मून मिशन के लिए काफी अहम मानी जा रही है। इसके जरिए चीन चांद के अंधेरे हिस्से से सैंपल लाने वाला पहला देश बनना चाहता है। चीन की स्पेस एजेंसी के मुताबिक चांगई 6 लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव एटकेन बेसिन में उतरा। यहां से चंद्रमा की सतह के नमूने इकट्ठा करना शुरू करेगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। फोन पे ने सिक्योर्ड लोन देना कर दिया शुरू। ऐप में गोल्ड लोन, होम लोन और म्यूचुअल फंड पर लोन लेने का है ऑप्शन। जी दोस्तों, बेंगलुरु स्थित फिनटेक फर्म फोन पे ने कई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करके सिक्योर्ड लोन देना शुरू कर दिया है। वॉलमार्ट की स्वामित्व वाली यह कंपनी शुरुआत में अपने कस्टमर्स को 6 क्रेडिट प्रोडक्ट, म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट लोन, गोल्ड लोन, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर लोन, होम लोन, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन और एजुकेशन लोन शामिल है। इन पर वह लोन देने वाली है। फोन पे ने टाटा कैपिटल्स, L&T फाइनेंस, हीरो फिनकॉर्प, मुथूट फिनकॉर्प, DMI हाउसिंग फाइनेंस, होम फर्स्ट फाइनेंस, रूपी और वोल्ट मनी जैसे NBFC भी शामिल है। आने वाले हफ्तों में फोन पे और NBFC के साथ पार्टनरशिप भी करेगी। यानी कि दोस्तों फोन पे के जरिए आप अब आसानी से लोन ले सकते हैं, लेकिन इसकी शर्तें क्या होगी, इसकी जानकारी फोन पे पर ही आपको मिल पाएगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। असम को मिलेगा अपना पहला IIM, केंद्रीय सरकार से मिली मंजूरी। IIM अहमदाबाद करेगा गाइड। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार ने गुवाहाटी के पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी कि IIM की स्थापना को मंजूरी दे दी है। खबर साझा करते हुए सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट X पर एक पोस्ट में कहा कि एक बड़ी खबर साझा कर रहा हूं। 2023 में हमारे अनुरोध के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी के पास एक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट को मंजूरी देकर असम के लोगों को एक विशेष उपहार दिया है, जिससे यह IIT एम्स, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और अब IIM वाले कुछ शहरों में से एक बन गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। नेतन्याहू के मंत्री की चेतावनी, जंग रोकी तो सरकार गिरा देंगे। कौन है इजराइल के सबसे कट्टर मंत्री? बेन ग्वियर इतवार। 29 मुस्लिमों का हत्यारा इनका है हीरो। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में शनिवार को एक महत्वाकांक्षी भाषण देते हुए कहा था कि अब इजराइल हमास जंग खत्म होने का समय आ चुका है। इजराइल सीज फायर प्लान पर सहमति जता चुका है। उनके भाषण को चंद घंटे ही हुए थे कि नेतन्याहू की सरकार में नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन ग्वियर इतमार की तरफ से एक धमकी आई है। उन्होंने कहा कि अगर हमास के खात्मे से पहले जंग रुकी तो वे सरकार गिरा देंगे। बेन ग्वियर की गिनती इजराइल के सबसे कट्टर नेताओं में होती है। वे अपने विवादित बयानों को लेकर अक्सर खबरों में रहते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने की भविष्यवाणी, इस टीम को बताया T20 वर्ल्ड कप 2024 का विजेता। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने T20 वर्ल्ड कप 2024 को लेकर भविष्यवाणी की है। पूर्व इंग्लिश कप्तान ने उस टीम के नाम का ऐलान किया है जो इस बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत सकती है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 2 जून से T20 वर्ल्ड कप का आगाज हो रहा है। फाइनल 29 जून को खेला जाएगा। ऐसे में नासिर हुसैन ने T20 वर्ल्ड कप के विजेता टीम को लेकर अपनी राय दी है। स्काई स्पोर्ट्स क्रिकेट से बात करते हुए नासिर हुसैन ने विजेता टीम को लेकर भविष्यवाणी की। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने इंग्लैंड को विजेता नहीं माना है। उन्होंने भारत और पाकिस्तान का नाम भी नहीं लिया। पूर्व इंग्लिश कप्तान को लगता है कि इस बार ऑस्ट्रेलिया टीम T20 वर्ल्ड कप की विजेता बन सकती है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है T20 वर्ल्ड कप कौन सी टीम जीतेगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। T20 विश्व कप डेब्यू पर छक्कों की बौछार, अमेरिकी बल्लेबाज ने बनाए रिकॉर्ड। क्रिस गेल के बाद ऐसा करने वाले पहले बैटर। जी हां दोस्तों, मेजबान अमेरिका ने ICC T20 विश्व कप के पहले मैच में धमाकेदार खेल दिखाया। कनाडा के साथ खेले गए मुकाबले में ऑरन जोन्स की तूफानी पारी की बदौलत टीम ने 195 रन के लक्ष्य का पीछा आसानी से करते हुए जीत दर्ज की। 40 बॉल पर 94 रन की नाबाद पारी खेल इस बैटर ने टीम को 17.4 ओवर में 7 विकेट की बड़ी जीत दिलाई। मुकाबले के दौरान जोन्स ने छक्कों का रिकॉर्ड बनाया तो टीम ने एक साथ कई कीर्तिमान भी स्थापित किए। ICC T20 विश्व कप में पहला ही मैच जोरदार रहा। कनाडा के खिलाफ टॉस जीतकर मेजबान अमेरिका ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था। नवनीत धाली
धालीवाल और निकोलस कटर ने 50 ठोकते हुए स्कोर 5 विकेट पर 194 रन पर पहुंचा दिया था। वैसे दोस्तों मैच में कमाल की बात तो यह रही कि कनाडा के खिलाफ अमेरिका के ओरन जोन्स ने 40 बॉल पर नाबाद 94 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने कुल 10 छक्के लगाए। वेस्टइंडीज के क्रिस गेल ने 2007 में शतकीय पारी के दौरान 10 छक्के लगाए थे, जिसकी बराबरी जोन्स ने अब कर ली है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों को एक और बड़ी राहत, अब प्रीमियम भरने के लिए मिलेगा ज्यादा समय। जी हां दोस्तों, बीते दिनों बीमा नियामक इराडा ने हेल्थ इंश्योरेंस में कई बड़े बदलाव किए थे और अब एक और फिर रेगुलेटर ने मास्टर सर्कुलर जारी कर पॉलिसी लेने वालों को राहत दी है। इराडा ने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए ग्रेस पीरियड के नियमों में बदलाव किया है। दरअसल दोस्तों नए दिशा निर्देशों के तहत अब प्रीमियम भुगतान के लिए जो नया ग्रेस पीरियड निर्धारित किया गया है उसमें मासिक प्रीमियम के लिए 15 दिन और तिमाही प्रीमियम के लिए 30 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है। दोस्तों बिजनेस टुडे पर छपी रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इराडा ने पॉलिसी धारकों के लिए स्वास्थ्य बीमा को सरल और बेहतर बनाने के लिए एक नया मास्टर सर्कुलर जारी किया। इसमें दिए गए पॉइंट्स में कहा गया है कि बीमा प्रीमियम का भुगतान किस्तों में मासिक, तिमाही, छमाही और सालाना आधार पर किया जाता है तो हेल्थ और सामान्य बीमा कंपनियों को छूट अवधि के दौरान कवरेज प्रदान करना जरूरी है। यानी कि दोस्तों सरकार चाहती है कि प्रत्येक नागरिक हेल्थ इंश्योरेंस करवा लें। इस वजह से ही हेल्थ इंश्योरेंस की शर्तों को इतना आसान बनाया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों स्वास्थ्य बीमा एक ऐसी चीज है जो कि आपकी प्रॉपर्टी में डेंट लगने से बचाएगा। क्योंकि अगर किसी भी परिवार का कोई सदस्य बड़ी तरीके से बीमार हो जाता है तो एक बार में उसका खर्च 4 से 5 लाख रुपए से लेकर 10-15 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। ऐसे में वह कर्ज में डूब जाता है। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होगा तो सारा पैसा आपको बीमा कंपनियां ही देंगी। ऐसे में दोस्तों कमेंट करके बताइए क्या आपने भी हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है या नहीं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। चीनी रक्षा मंत्री बोले ताइवान की आजादी पूरी ताकत से रोकेंगे। कहा कुछ देश ताइवान को हथियार देकर हालात बिगाड़ रहे, उन्हें कुचल देंगे। जी हां दोस्तों, चीन ताइवान की आजादी को पूरी ताकत से कुचलेगा। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक चीनी रक्षा मंत्री डोंग जुंग ने शनिवार को ताइवान को चेतावनी देते हुए कहा कि चीनी सैनिक ताइवान को आजाद होने से रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जो कोई भी ताइवान को चीन से अलग करने का साहस करेगा उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। ऐसा करने वाले अपने विनाश को न्योता दे रहे हैं। चीनी रक्षा मंत्री ने सिंगापुर में हुए शांग्री-ला डायलॉग के आखिरी दिन यह बातें कही। चीनी रक्षा मंत्री डोंग जुंग ने शांग्री-ला डायलॉग में कहा कि कोई भी देश चीनी सीमाओं का उल्लंघन न करे। उन्होंने कहा कि चीन एशिया में किसी भी तरह की जंग नहीं होने देगा। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कितनी सीटें मिली थी? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कितनी सीटें प्राप्त की थी तो जल्दी से उनकी संख्या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।